हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको परिवार या फैमिली क्या होती है इसके विषय में समझाने जा रही हूँ। तो ये सोशियोलॉजी के बीए पार्ट 1 का चैप्टर है। परिवार जो होता है, अगर हम सदस्यों की दृष्टि से देखें या समूह या सदस्य की दृष्टि से देखें तो परिवार हमको क्या लगता है कि एक समिति है। लेकिन यदि हम इसको किसके अनुसार देखें, यदि हम इसको नियमों और कार्य पद्धतियों के अनुसार देखें तो हमको ये एक संस्था लगती है। तो चाहे इसको हम संस्था माने या समिति माने, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि परिवार जो हमारा है वो समाज की एक सार्वभौमिक मौलिक इकाई के रूप में है। तो इस प्रकार से परिवार जो है, परिवार के विषय में आपको पता होगा कि फैमिली जो है वो दोनों ही उसमें आती है। समिति के रूप में भी इसको मान सकते हैं और संस्था के रूप में भी हम इसको मान सकते हैं। अब शब्द के अर्थ के ऊपर हम जाएं तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्या कहा जाता है, परिवार जो है, फैमिली जो आंग्ल भाषा के फैमिली जो शब्द है इसका हिंदी रूपांतरण है और यह लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। फैमुलस शब्द का अर्थ होता है कि परिवार का एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता संतान एवं नौकर या अन्य जो गुलाम तक इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जैविक दृष्टि से यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जैविक दृष्टि में स्त्री और पुरुष का जो पति पत्नी के रूप में होने पर जो है समाज द्वारा जब प्रजनन एवं यौन संबंध की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो जैविक अर्थ में परिवार का अर्थ होता है। अब समाजशास्त्री भाषा में यदि इसकी हम बात करें तो समाजशास्त्र में परिवार हम उसको कहते हैं जिसमें विवाह संबंध, रक्त संबंध या गोद लेने का अधिकार जो होता है और स्त्री पुरुष जो है परिवार के सदस्य के रूप में जैसे कि माता पिता और बच्चे संतान के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरीके से परिवार को हमने कई सारे अर्थों में आपको समझा दिया है। इसके बाद ये देखिए परिवार की परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले आग वर्ण एवं निम्नकाफ के अनुसार परिवार पति पत्नी की संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री की बच्चों सहित कम या अधिक स्थायी समिति है। तो इन्होंने क्या कहा है कि पति पत्नी की संतान रहित हो या संतान से युक्त हो या केवल पुरुष या स्त्री की बच्चों सहित कम या अधिक स्थायी समिति के रूप में इन्होंने परिवार को माना है। इसके बाद मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। अर्थात ये क्या होता है, निश्चित और टिकाऊ यौन संबंध के द्वारा। यौन संबंध कब स्थापित होते हैं, विवाह के पश्चात। तो यह एक ऐसा समूह माना जाता है जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जो परिवार जो है उसमें पति पत्नी और बच्चे आदि सम्मिलित किए जाते हैं जिनका अपना एक घर होता है, निश्चित स्थान होता है जहाँ पर वो निवास करते हैं तथा उनमें क्या होता है कि वंश और नाम से उनको जाना जाता है और विभिन्न प्रकार के परिवार के स्वरूप होते हैं जैसे एक विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह आदि। और परिवार में एक और बहुत विशेषता होती है, आपको बता दें कि परिवार में जो है प्रेम, स्नेह, दया, त्याग आदि की भावना बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये रहा आपका परिवार, परिभाषाओं से आपको स्पष्ट हो गया। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताओं में हम देखते हैं कि सामान्य विशेषताएं और विशिष्ट विशेषताएं, दो प्रकार की विशेषताएं परिवार में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
सामान्य विशेषताओं की, इसमें पहला आता है सार्वभौमिकता। चाहे हमारा कहीं भी कोई भी समाज हो, चाहे वो सभ्य समाज हो या आदिम समाज हो, कोई भी समाज हो, ऐसा कोई भी समाज नहीं आज तक बना है जहाँ पर परिवार ना पाए जाते हों। तो इसीलिए कहा गया है कि परिवार जो है सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात किसी भी समाज में जहाँ हम जाएं परिवार वहाँ पर हमको मिलेंगे। इसके बाद सेकेंड इसकी विशेषता होती है वंश नाम या नाम बलि की व्यवस्था। तो परिवार जो होते हैं उनका अपना एक वंश होता है, उनका अपना एक वंश के अकॉर्डिंग नाम चलता है। जैसे कहते हैं मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक जो होते हैं वो वंश के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो है वंश के से ही इनकी पहचान होती है। इसके बाद विवाह संबंध। परिवार में क्या है कि विवाह, जो परिवार का निर्माण होता है वो स्त्री और पुरुष का विवाह के संबंध के पश्चात ही वो विवाह में मतलब एक परिवार का निर्माण करते हैं। तो जब पति पत्नी के रूप में बनते हैं तभी वो परिवार की श्रेणी में आता है। तो परिवार का जन्म स्त्री और पुरुष का पति पत्नी के रूप में होना ही माना जाता है। इसके बाद सामान्य निवास। क्या होता है कि सामान्य निवास है ना, इनका अपना एक निवास होता है, इनका अपना एक घर होता है जहाँ पर ये अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, निवास करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। इसके बाद देखिए विभिन्न स्वरूप। अगर स्वरूप की बात करें तो जो इसके होते हैं परिवार के कई स्वरूप होते हैं। कहीं कहीं पर एक विवाह है, जैसे अपने यहाँ समाज में एक विवाह का प्रचलन है। कहीं कहीं पर बहुपति विवाह है, एक जो है स्त्री बहुत पतियों के साथ विवाह करती है। और बहुपत्नी विवाह, कहीं कहीं पर पत्नियां जो है बहुत से विवाह करती हैं। तो इस तरीके से विवाह के कई स्वरूप होते हैं। ये इसमें जो है आपको ये बताया गया, ये भी आपकी एक विशेषता होती है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। अगर हम समाज के निर्माण की बात करें, समाज के संरचना की बात करें, तो परिवार के बिना कोई भी जो है जो समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। परिवार ही मात्र एकमात्र साधन होते हैं जिससे सामाजिक संरचना होती है। तो ये केंद्रीय स्थिति में होता है, ये केंद्र बिंदु होता है परिवार सामाजिक संरचना करने में। नेक्स्ट है, अब हम आपको बताते हैं कि विशिष्ट विशेषताएं परिवार की कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला है भावात्मक आधार। भावात्मक आधार से मतलब है कि जो परिवार का निर्माण होता है इसमें प्रेम भाव, स्नेह, दया, त्याग है ना, सहानुभूति आदि की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। निस्वार्थ भाव से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और परिवार के सदस्यों के लिए ये किसी भी हद तक कुछ भी करने के लिए निस्वार्थ भाव से तैयार रहते हैं। तो इसमें भावात्मक आधार होता है, परिवार का निर्माण भावनाओं से होता है। नेक्स्ट है रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति की आदत होती है, जैसे परिवार में जैसे जो प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, है ना, जो उनके जो अपने सिस्टम हैं, तो वो जो है परिवार की बातों को सभी सदस्य अधिक मानव सभी मानते हैं और उन्हीं के आधार पर चलते हैं। तो क्या होता है कि इसका जो है उनका अपना एक रचना होती है, उसका उनके ऊपर परिवार के सदस्यों पर उनके परिवार का एक प्रभाव रहता है। तो इस तरीके से वो उनकी बातों को ही मानकर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार के सदस्य, सभी सदस्य एक दूसरे के लिए बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में स्नेह रखते हैं और इतना स्नेह रखते हैं कि वो किसी भी प्रकार का सेक्रीफाइस या त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक सदस्य जो है अपना अपना उत्तरदायित्व अच्छी तरीके से समझते हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाते भी हैं। नेक्स्ट है सीमित आकार। परिवार का जो आकार होता है कैसा होता है, बहुत ही सीमित होता है।
उनका अपना एक दायरा होता है, उनके अपने परिवार के सदस्य होते हैं जिनको कि अपना वो शुभ चिंतक समझते हैं और उन्हीं के बीच में रहकर अपने आप में संतोष महसूस करते हैं, आत्मसंतोष मिलता है और एक दूसरे के सुख दुख में पूर्णतः समर्पित रहते हैं। तो इसके बाद होता है सामाजिक नियमन। मतलब ये जो है समाज जो है, जो परिवार हैं वो समाज के रूल्स को रेगुलेशंस को आगे चलाते हैं, चलाने में सक्षम रहते हैं। जैसे जो भी इनकी संस्कृतियां हैं और वो अपने परिवार से ही अपनी संस्कृति लेते हैं, जैसे नैतिकता की संस्कृति है, अच्छे आदर्शों पर चलना है ना, अपने रीति और रिवाज हैं, है ना, तो इनके अकॉर्डिंग ही, अपने परिवार के अकॉर्डिंग ही जो है मनुष्य चलते हैं। तो इसलिए सामाजिक नियंत्रण जो है, समाज पर नियंत्रण है वो बना रहता है, क्योंकि परिवार के द्वारा वो उनको यही सिखाया जाता है कि समाज के रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार ही तुमको चलना है। इनके जो समाज के जो रूल्स और रेगुलेशंस है इनकी अवहेलना कर कर तुमको आगे नहीं जाना है। तो इसीलिए सामाजिक नियमन भी बना रहता है, ये भी एक इसकी विशिष्ट विशेषता है। नेक्स्ट है स्थायी व अस्थायी प्रकृति। अब स्थायी और अस्थायी प्रकृति से क्या आप समझेंगे? इसका मतलब है कि यदि हम जो है इसको परिवार को स्थायी कब मानेंगे? हमने आपको बताया कि समिति जो है स्थायी नहीं होती। हम पहले आपको इसका पढ़ा चुके हैं लेसन कि समिति क्या होती है। तो समिति क्या होती है? समिति जो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए समूह कुछ लोग एकत्रित हो जाते हैं और समिति का निर्माण कर लेते हैं, और जैसे ही उनकी लक्ष्यों की पूर्ति होती है तो उनकी समिति जो है समाप्त हो जाती है, वो समिति का मेंबरशिप से हट जाते हैं। तो वो क्या हुई? अस्थायी हुई, है ना। उसकी प्रकृति कैसी हुई? अस्थायी होगी। तो ये चूँकि परिवार स्थायी भी है, जब हम इसको क्या मानते हैं? जब हम इसको मानते हैं संस्था। तो संस्था कैसी होती है? स्थायी होती है। और समिति कैसी होती है? अस्थायी होती है। तो जब हम स्थायी, जब संस्था माने तो ये स्थायी है, और जब हम इसको क्या मान लेंगे? जब हम इसको समिति मान लेंगे तो ये अस्थायी हो जाएगी, इसकी प्रकृति अस्थायी हो जाएगी। तो परिवार जो होता है स्थायी भी होता है और अस्थायी भी होता है, इसकी प्रकृति दोनों प्रकार की होती है। नियम और कार्य प्रणालियाँ के आधार पर जब कोई वर्ग चलता है, कार्य पद्धतियों के द्वारा चलता है, तो वो क्या कहलाता है? संस्था। और जब हमारा ऐसे ही किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई कार्य करें तो हमारी समिति कहलाती है। तो इसीलिए परिवार की जो दोनों तरीके का परिवार को माना गया, स्थायी व अस्थायी। तो इस तरीके से मैंने आपको परिवार की सामान्य विशेषताएं, विशिष्ट विशेषताएं ये सब कुछ समझा दिया। यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। थैंक यू।